Hello and welcome everyone to English class. Today in this video we are going to cover the second part of the first chapter, the poem, the heading The Road Not Taken, written by Robert Frost. So before going through the poem, I would like to give a summary of this poem. What does this poem actually means? What is the theme of the poem? So actually this poem is based on the choices that an individual makes for his future. The poet tries to give you an idea that in life there are various points at which we face difficulties during making choices, and if by mistake we make a wrong choice, then we have to regret it throughout the life, and we cannot come back, we cannot change the scenario. So it is to be very wise while choosing an option or while making a choices. This is what Robert Frost wants to tell everyone through this poem. So now I am going to read para and I will explain each paragraph to you all. So let's get started. Two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. तो ऑथर कहता है, ऑथर एक ऐसे समय पे आता है, एक ऐसे पड़ाव पे आता है जहाँ पे उसके सामने दो रोड दिखाई दे रही हैं और दोनों रोड्स जो हैं आपस में बट चुकी हैं, सेपरेट हो चुकी हैं और अलग अलग डायरेक्शन ले चुकी हैं, और वो रोड्स जो है येलो वुड्स में जा रही हैं, मतलब एक ऐसे फॉरेस्ट में जा रही हैं जिस फॉरेस्ट में ज़्यादातर लीव्स जो हैं वो सड़ चुकी हैं, पीली हो चुकी हैं। तो ऐसे तरफ वो रोड्स दोनों जा रही हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। तो ऑथर कहता है क्योंकि मैं एक सिंगल इंसान हूँ तो एक साथ मैं दोनों रोड्स पे ट्रेवल नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं बता दूँ, रोड्स को सिग्निफाई किया गया है लाइफ से। रोड यहाँ पे लाइफ को सिग्निफाई कर रही है कि जिस तरीके से ये रोड जो है वो डाइवर्ज हो जा रही है, उसी तरीके से लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब आपको दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है और आप चाहते हैं कि आप दोनों ऑप्शंस को कवर अप कर लें, बट उनमें से आपको एक ही चूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे पोएट बता रहा है कि दो रोड हैं तो दोनों रोड पे वो एक साथ नहीं चल सकता है, और सिंगल है, एक आदमी एक वक्त पे दो जगह नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, इसके लिए वो माफ़ी मांग रहा है। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फेयर एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ। अब पोएट कह रहा है कि क्योंकि मैं एक ट्रैवलर हूँ तो मैं उस दोराहे पे खड़ा होके दूर दूर तक देखता हूँ, जितना दूर वो देख सकता है। जितना दूर मैं देख सकता हूँ उतना दूर मैं देख रहा हूँ, और दूर देखते वक्त जो रोड्स हैं वो बेंड हो जा रही हैं। कुछ दूर आगे देखने के बाद वो रोड जो है वो मुड़ जा रही है, और मुड़ने के बाद वो घने जंगलों में, झाड़ियों में वो रोड जो है छिप जा रही है। तो ये था आपका पहला पैराग्राफ और इसका एक्सप्लेनेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पैरा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। तो पोएट कहता है तो उन दोनों रोड्स में से वो एक रोड को चूज़ करता है, एक पाथ को चूज़ करता है, मतलब वो एक चॉइस अपनाता है, दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस को अपनाता है, और उसके हिसाब से वो जो रोड अपनाता है वो एक बेटर ऑप्शन था उसके लिए। हर कोई अपनी लाइफ में जो भी चॉइस वो गेन करता है, जो भी चॉइस को ऑप्ट करता है, उसको लगता है कि ये चॉइस उसके लिए बेटर है। तो ऐसा पोएट ने भी किया कि उसको जो रोड अच्छी लगी, जिस पे वो सोचता था कि ये मेरे लिए बेटर है, उस रोड को वो उसको अपनाता है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। अब बता रहा है कि वो इस रोड को क्यों अपनाता है, वो इस रोड को क्यों चूज़ करता है, क्योंकि वो रोड जो थी वो ग्रासी थी, मीन्स उस पर घास थी। घास रहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वो एक ऐसा पाथ था, वो ऐसी रोड थी जिस पे बहुत कम लोग आते जाते रहे होंगे, क्योंकि जिस पे आते आते रहे होंगे
वहाँ पे घास नहीं हो सकती है। तो वो रोड पे घास थी, इसका मतलब उस रोड पे बहुत कम लोग चलते थे। एंड वांटेड वियर का मतलब क्या है, जो ज़्यादा बार इस्तेमाल न की गई हो। तो वो रोड जो थी उस पर घास थी और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की गई थी, इस वजह से वो उस रोड को चूज़ करता है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन उस रोड पे चलने के बाद उसको ऐसा रियलाइज़ होता है कि दोनों पाथ जो है वो लगभग सेम ही हैं, दोनों पाथ जो है एक जैसे ही हैं। इस लाइन से पोएट हमको ये बताना चाह रहा है कि हम अपनी लाइफ में चाहे जो भी ऑप्शंस को टुक ओवर करते हैं, चाहे जिस भी ऑप्शंस को हम अपनाते हैं, उन सारे ऑप्शंस में लगभग एक ही जैसी बेनिफिट मिलती है, एक ही जैसा डिसएडवांटेज होता है, एक ही जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक ही जैसे चैलेंजेस होते हैं। चाहे हम कोई भी ऑप्शन अपने आप में अपनाते हों, हर ऑप्शन में हमको बेनिफिट्स, डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। तो हमें लगता है कि हम अपने लिए बेहतर ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। सारे ऑप्शंस जो हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं और सब में कुछ परेशानियां, कुछ बेनिफिट्स, कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ते हैं। ये बात पोएट हमको सेकंड स्टैंजा से बताना चाह रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पैरा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। अब पोएट कह रहा है कि सुबह होने के बाद उन दोनों रास्तों पे इक्वल अमाउंट में पत्तियां नीचे झड़ के गिर रही हैं और उन पत्तियों पे अभी कोई चला नहीं है, कोई स्टेप्स जो है अभी उन पत्तियों को रौंदा नहीं है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। तो पोएट कहता है कि एक रोड जो मैंने छोड़ दी है वो मैंने दूसरे दिन के लिए रखी है कि दूसरे दिन मैं दूसरी वाली रोड पे ट्रैवल करूँगा, लेकिन वो इस बात को जानता है कि एक रास्ते दूसरे रास्ते तक ले जाते हैं और वो रोड कभी ख़त्म नहीं होती। आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे आपको आगे रास्ते मिलते चले जाएंगे। तो आप एक बार जो चॉइस अपना लेते हैं, जो रोड अपना लेते हैं, आप उसी चॉइस पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। और पोएट को ये डाउट था और ये सही भी है कि शायद वो वापस अब दूसरी रोड पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि जिस रोड पे वो चल चुका है वो रोड ख़त्म होने वाली नहीं है। उसके आगे दूसरी, तीसरी, चौथी रोड वो उसको मिलती चली जाएगी। तो इससे पोएट हमको ये बताना चाह रहा है कि हमारी लाइफ में भी हमको जो ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है, जो ऑप्शन हम चूज़ करते हैं, उसी ऑप्शंस के साथ हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना पड़ता है। और हमारे ज़िंदगी में कभी एक ऐसा चांस नहीं आता है कि हम उस ऑप्शन को छोड़ के दूसरे ऑप्शंस को अपना लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। नाउ द लास्ट पैरा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस two roads diverged in a wood and I took the one less travelled by and that has made all the difference। तो अब पोएट कहता है कि फ्यूचर में वो एक लंबी सांस लेगा और कहेगा कि एक समय ऐसा था जब वो ऐसे पॉइंट पे पहुंचा था अपने लाइफ के कि जहाँ पे उसके लिए दो ऑप्शंस थे और उसने एक ऑप्शंस को चूज़ किया जिस पे कि लेस नंबर ऑफ ट्रैवलर्स थे, जिस पे कि कम लोग चले हुए थे, और वो डिसीज़न जो उसने लिया वही डिसीज़न उसके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। इसी तरीके से फ्यूचर में जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप भी क्या करेंगे, अपने लोगों को बताएंगे कि एक समय ऐसा था कि जब आप जवान थे तो आपके पास भी दो ऑप्शंस थे और उन दोनों ऑप्शंस में से जो आपने चूज़ किया वही ऑप्शन आपको बना रखा है जो आज आप इस वक्त हैं। मतलब जो ऑप्शन आपने चूज़ किया वही ऑप्शंस आपके सामने आपका फ्यूचर बन के
खड़ा है। और इस तरीके से वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज स्टूडेंट्स को देना चाह रहा है कि बहुत ही वाइज होना चाहिए, बहुत ही केयरफुल होना चाहिए अपने चॉइसेस को कैरी ऑन करने के लिए, अपने ऑप्शंस को टेक ऑन करने के लिए लाइफ में, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो आपकी चॉइस पे ही डिपेंड करता है। जो चॉइस आज आप अपनाते हैं उसी चॉइस पे आपका फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि लास्टली पोएट कह रहा है एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और जो भी अंतर आज उसकी ज़िंदगी में है वो उसी चॉइस के बदौलत है जो चॉइस उसने अपनाई थी उन दोनों ऑप्शंस में से एक जो उसने अपनाया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर पोएम द रोड नॉट टेकन। थैंक यू।